मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर शो के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी समस्याओं को लेकर उपस्थित होते हैं और उनसे संबंधित एक्सपर्ट्स द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजेतिया जी, इनका अनुरोध है कि हम जितने बड़े से बड़े विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें उनको हम कोशिश करें। और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट उपस्थित है उनका अगर मैं नाम लूं तो आईपी को जानने वाले समस्त लोग उनके नाम से भली भांति परिचित है। आज हमारे साथ दिल्ली निवासी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सेंट्रल आईपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर पीयूष जी गुप्ता उपस्थित हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने टीचिंग प्रोफेशन, हमारे शिक्षकों के प्रति हमेशा से आभार प्रकट किया है। तो आज हमारे साथ आईपी प्रेसिडेंट के अलावा शिक्षा क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में जाने माने नाम डॉक्टर पीयूष जी गुप्ता उपस्थित हैं। आज का विषय जो हमने चुना है वो है जंक फूड, ऐसा आहार जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। और इसी के लिए डॉक्टर पीयूष जी गुप्ता सर को हमने इसलिए चुना कि ये इस विषय में महारत रखते हैं। सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि इनके जो शोध पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं और भारतीय व्यवस्था को देखते, भारतीय परिप्रेक्ष्य के ऊपर इनकी गाइडलाइंस जारी हुई जो हर जगह फॉलो होती हैं। सर, विषय की ओर मुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जंक फूड या फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं वो होते क्या हैं? देखिए, जंक का मतलब क्या है? अगर आप एक आम भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में देखें तो जंक का मतलब है कूड़ा। तो सीधे सीधे यही बोलना चाहिए कि वो खाना जिससे शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा और शरीर पेट भर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे पेट नहीं भर रहा, पेट उससे भर रहा होगा, लेकिन उसमें या तो बहुत अधिक मात्रा में ऐसी चीजें जा रही हैं जो हानि कर रही हैं, और कुछ चीजें जो शरीर को चाहिए वो बिल्कुल ना के बराबर जा रही हैं। तो ऐसा खाना ना तो हमारे लिए लाभप्रद है और ना ही सोसाइटी के लिए, ना हमारे बच्चों के लिए। तो इसी तरह के फूड को हम जंक फूड कहते हैं। अब जंक फूड और फास्ट फूड एक तरह की मानी जाती है। फास्ट फूड हम कहते हैं कि जो जल्दी से बन जाए, फटाफट तैयार हो जाए, वो फास्ट फूड कहलाता है। अब मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं फास्ट फूड है जो जैसे बर्गर है, पिज्जा है ना, और जल्दी से बनने वाली चीजें हैं, रेडीमेड चीजें हैं, तुरंत मिल जाती हैं। तो ये सारी फास्ट फूड में क्या है कि खाना जल्दी बनता है, जल्दी मिलता है, जल्दी खा भी लिया जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, स्पेशली जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, वो नील के बराबर होती है। अब ये नील क्यों है? जंक फूड में मतलब आप क्या क्या मानते हो? अगर हम कहें कि जंक फूड में क्या क्या चीजें आती हैं, अगला सवाल यही होगा कि जी जंक सर, फूड जी सर, ठीक है, जी सर। कूड़ा है मान लिया, लेकिन अब कूड़े में क्या क्या आता है? जंक में कुछ ऐसी चीजें हैं, सबसे पहले हाई फैट, जिसमें हाई फैट हो, हाई सॉल्ट हो और हाई शुगर। यानी कि जो भी चीजें जिसमें फैट, शुगर और सॉल्ट की मात्रा अधिक है और कैलोरी की मात्रा, उससे ऑटोमेटिकली कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। अब आप देखो कि यदि बच्चा या हम भी एक बर्गर, वो जो पूरा एक बर्गर बाहर मिलता है एक किसी अच्छे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट ईटिंग हाउस में, वो एक बड़ा बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज और विद एक साइड में एक ड्रिंक है और दूसरी साइड में फ्राइज हैं, वो पूरा का पूरा अगर हम खा लेते हैं तो हमारा एक दिन का खाना एक मील में या मतलब सब 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। जी सर। 2500 कैलोरी होती हैं और ये बच्चा भी खा जाता है, जिसकी आमतौर पे जरूरत 2000 कैलोरी से ज्यादा नहीं है और पता भी नहीं लगता। और क्योंकि ये चीजें बहुत टेस्टी होती हैं, जितना हम नमक डालते जाएंगे, जितना हम चीनी डालते जाएंगे, प्रिजर्वेशन की तरह यूज करेंगे, तो ये प्रिजर्व्ड फूड, ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड, और आजकल एक नई टर्म आई है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी जंक फूड है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या है? आप देखो, एक तरह का खाना है जो नॉन प्रोसेस या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड है, जो खेत से निकला है, मतलब दाल है, चावल है, सब्जी है, छू के पता लगता है, देख कर पता लगता है, रंग से पता लगता है कि ये क्या खाना है। और जब उस खाने को ऐसा आपने प्रोसेस कर दिया
घूम फिर के अब आप एक चिप्स का पैकेट उठा के, कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा कंपनी का, जी सर। कोई भी एक चिप्स का पोटैटो चिप्स का पैकेट उठा लें, तो आप छू के, या उसमें ना तो आलू की स्मेल है, ना उसमें आलू का टेक्सचर है, ना उसमें, वो एक अजीब सी चीज बन गई। और उसमें नमक और बाकी चीजें इतनी ज्यादा हैं, उसमें फैट इतना ज्यादा है कि वो एक नेचुरल फूड से बहुत अलग हो गया। इसी तरह बच्चे जो हैं आजकल, वो 2 मिनट नूडल वाले हैं। अब वो 2 मिनट नूडल वाले सब फ्राइड हैं, वो तले हुए हैं, वो लगता है कि कच्चा है, पानी में डाला बन गया, लेकिन वो पहले से फ्राई करके रखा हुआ है। उसमें एक मात्रा में नमक है, एक मात्रा में फैट है, और वो सब, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं जो नुकसान करते हैं। फिर एक और चीज है जो, जिसको हम कहते हैं फ्रूट जूसेस के बात में आ जाएं, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं। पूरी मार्केट भरी पड़ी है आजकल फ्रूट जूसेस से, और लगता है कि फल तो बहुत अच्छी चीज है, हम एक फलों का रस पी रहे हैं और ये मार्केट में मिल रहा है, पैकेट में मिल रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कभी आप गौर से देखें तो उसमें ये देखिए कि उसमें फ्रूट है कितना। जी। वो फ्रूट पल्प है, और फ्रूट पल्प की मात्रा उसमें 20% से भी कम मिलेगी। तो बाकी क्या है? ज्यादातर जो फ्रूट जूसेस हैं उनमें सिर्फ मात्र चीनी है, इसीलिए उनको हम कहते हैं शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, और ये सब शरीर को नुकसान करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जंक फूड से देखा गया है कितनी तरह की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, हर तरह की बीमारी में अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का रोल आता है। अब अल्ट्रा प्रोसेस, हमारे दिन की शुरुआत अल्ट्रा प्रोसेस से होती है। अगर आप देखें, आप ब्रेड खाते हो, जो बाजार की बनी हुई ब्रेड है, जो बिस्किट्स हैं, ये नूडल्स की बात हुई, आइसक्रीम की बात हुई, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं। अब आप पूछोगे अब हम खाएं क्या? तो तो ब्रेड घर में भी बना के खाई जा सकती है, और घर की बनी जो चीजें हैं वो खाएं। और बाजार से भी, मतलब ठीक है, मिनिमली प्रोसेस चीजें भी मिलती हैं, जरूरी नहीं है कि हम अल्ट्रा प्रोसेस के मोहताज रहें। तो ये कुछ चीजें थी जो जंक फूड में आती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और जैसे जैसे अब हम बात करते जाएंगे, मेरे ख्याल से और चीजें निकल के आती रहेंगी जो जंक है। जो मैंने जी प्रस्ताव में कही थी सर, बात सही है कि एक, अगर मैं एक शब्द लूँ तो उस पर आप इतना अच्छे से बता सकते हैं, एक एक शब्दों पे आपकी इतनी महारत है। सर आपने कहा कि ये जो ऐसा जंक फूड है, एक तरह से जिसे हम साधारण भाषा में कूड़ा कह सकते हैं, तो आपने कहा कि ये न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी हानिकारक है। तो हम पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है? और दूसरी बात यह है कि जब ये हमको पता है तो इसके कारण क्या है कि इतना लोकप्रिय क्यों है इसका चलन? मैं आपकी दूसरी बात का उत्तर पहले देता हूं कि जी सर। लोकप्रिय क्यों। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये बहुत टेस्टी होता है। टेस्ट होता है, मतलब दीज आर हाइपर पैलेटेबल, अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं कि जीभ को लगने वाला होता है। और अगर आप देखें तो कंपनी भी इसी तरह से प्रचार करती है, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कहता है यू कांट स्टॉप एट ईटिंग वन, मतलब एक पे तो आप रुक ही नहीं सकते, और आप एक पे क्या, दो पे क्या, आप जब तक पूरा पैकेट नहीं खत्म कर लोगे आप नहीं रुक पाओगे। तो ये हाइपर पैलेटेबल है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक गाजर है, ठीक है, आपको 3 या 4 गाजर खानी है। आप अगर 4 गाजर खाएंगे, कच्ची गाजर छील के धो के अच्छी तरह से, और उसको काट के चबा के खाएंगे, 15-20 मिनट का समय लगेगा आपको 4 गाजर खाने में, जी। ठीक है, टाइम लगता है। जी। और उसी गाजर को घिस घुस के और उसका अजीब सा कुछ बना के, उसमें फैट सॉल्ट वगैरह कुछ डाल के, एक आपने उसका एक प्रोसेस्ड केक बना दिया, कैरेट केक, और वो आपको मिला। कैरेट केक आप जो है, आप 3 मिनट में खा जाओगे उतना, वो 4 गाजर का जो बनेगा। और निश्चित। गाजर से आपने ली सिर्फ 50 कैलोरी, और उस केक में आपको मिलेगी 500 से 600 कैलोरी। स्वाद क्या लगेगा? आदमी कम मेहनत करना चाहता है, गाजर खाने में मेहनत है, और वो केक खाने में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है उसमें ना दांत लग रहा है ना कुछ लग रहा है, और स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि चीनी का स्वाद आ रहा है या फैट का स्वाद आ रहा है। तो ये हाइपर पैलेटेबल है सबसे ज्यादा। यही एक क्वालिटी है अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की, जिससे ये नुकसान करती है। अब आपने कहा कि कम्युनिटी को या अपने को क्या नुकसान है। मैंने जी। जैसे आपसे कहा कि ज्यादा कैलोरी आप खाओगे तो आप मोटापा बढ़ता है। सबसे पहली चीज, बच्चों में आज ओबेसिटी की प्रेवलेंस और या ओवरवेट 5 से 10% तक बढ़ गई है।
और ये बढ़ती ही जा रही है। अर्बन सेंटर्स में ज्यादा है। माँ बाप घर पे खाना कम बनाते हैं या उनके पास समय नहीं है। अब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो ज्यादातर ये होता है बच्चे का अच्छा स्कूल की कैंटीन से खा लेना। अब स्कूल की कैंटीन में क्या खाना है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि स्कूल में आवश्यक है कि कैंटीन में ऐसा खाना हो जो अल्ट्रा प्रोसेस ना हो, लेकिन स्कूल की कैंटीन में भी हाई फैट वाला खाना ही ज्यादातर मिलता है, और वो भी उस तेल में तला हुआ, जो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार शायद उसी के अंदर वही चीजें तली जा रही हैं। वो न्यूट्रिशनली भी इनएप्रोप्रिएट होता और है। जी। सर जैसे इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट, कई कुछ सेलिब्रिटी दिखाते हैं। आपने 2 मिनट वाली बात जो कही थी कि उसमें कोई नायक आता है वो बताता है कि 2 मिनट में तैयार हो गया, या कहीं से कोई नायक आता है कि डर के आगे जीत है, ऐसी कोई बात करता है। और हमारे जो किशोर और छोटे बच्चे इन आकर्षणों से स्वाभाविक रूप से उससे प्रभावित होते हैं। तो मीडिया की या एडवर्टाइजमेंट की इसमें आप क्या भूमिका मानते हैं? विज्ञापन की बहुत बड़ी भूमिका है सतीश जी। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों की बात करें, एडोलेसेंट फिर भी थोड़े से मतलब परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे आम तौर पर जो भी टेलीविजन पर आता है या स्क्रीन पर आता है, वो इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट में भेद करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जी। तो आप किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, वो उसको इंफॉर्मेशन समझते हैं और समझते हैं ये सही चीज है कि आप दूध में ये मिला के खाओगे तो आपकी लंबाई इतनी बढ़ जाएगी, आप ये सप्लीमेंट पियोगे। उस बहाने माँ बाप भी देते रहते हैं और बच्चे भी देते रहते हैं, क्योंकि उसके टेस्ट अच्छा हो जाता है। उससे लंबाई बढ़ती है नहीं, ये किसी को आज तक मालूम नहीं है। तो ये एडवर्टीजमेंट्स में, जैसा मैंने कहा, हमने एक स्टडी की, मैं अपना एक शोध बता रहा हूँ जो छपा भी हुआ है, और हमने उसमें करीब 2 हफ्ते तक बच्चों के 4 चैनल, जो बच्चे अमूमन ज्यादा देखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कुछ कार्टून चैनल हैं और कुछ उन चैनल को हमने देखा, 1 हफ्ते तक लगातार देखा। और उसमें ये देखा कि इनमें से कितने चैनल्स पर फूड रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, यानी कि विज्ञापन जो भोजन से संबंधित हैं। और हमने देखा कि जितने भी भोजन संबंधित विज्ञापन थे, उसमें से 60 से 70% जो थे वो प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के थे। किसी भी चैनल पर, किसी भी विज्ञापन में ये नहीं कहा गया कि तुम एक फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल खाएं या बैलेंस्ड फूड लें या घर का खाना खाएं। वो सारे विज्ञापन जो थे वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड और इसी तरह के फूड से संबंधित थे। तो जब बच्चे ये देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में होता है कि हाँ, ये इतनी बारी इतनी कह रहे हैं तो ये अच्छी चीजें होंगी। सेलिब्रिटी की आपने बात की, मैं एक बहुत बढ़िया एक चैट शो देखता था, और वो चैट शो मुझे बहुत पसंद था। टेलीविजन पर आता था, एक बहुत बड़े महान एक हस्ती थे, और उनके टेलीविजन पे बहुत लोग देखते होंगे, लाखों लोग देखते होंगे देश भर में। और वो जब कोई जीतता था तो उसको इनाम के रूप में 1 हफ्ते की सप्लाई देते थे एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की। तो लगता था कि ये इतना अच्छा खाना है। आज भी हम बच्चे को जब खुश होते हैं तो हम बच्चे को चॉकलेट दे देते हैं, बिना सोचे समझे कि वो चॉकलेट में क्या है या क्या नहीं है। तो एक आध कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादातर ज्यादा हर एक चीज की जो अधिकता है वो नुकसान करती है। तो निश्चित। एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और जहां तक है कि आज वो मैं रेडियो पर भी सुनता हूँ, कभी कभी सुबह एडवर्टीजमेंट आता है, आज क्या बना है, अरे आज लौकी बनी है या आलू मटर बनी है। तो ऐसा सा मुंह बनाया जाता है उसके ऊपर जैसे पता नहीं कोई जहर बना दिया हो। जी। तो तो इस तरह की बातें जब आदमी सुनता है तो सोचता है कि ऐसी चीजें ना खाओ। तो वो दिमाग पर, जहन पर असर तो करती ही है। एडवर्टीजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। बड़े बड़े होर्डिंग्स में आपको चारों तरफ यही चीज दिखाई देती है, 2 मिनट में बन जाती है, इससे इसमें जीरो फैट है। वो जीरो फैट है, लेकिन उसमें और क्या है वो उसमें आपको समझ में भी नहीं आती है उस वक्त। निश्चित। और एडवर्टीजमेंट ठीक है, ये अपनी एक जगह कुछ रेगुलेशंस भी हैं। हमारे यहाँ एक फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी कुछ रेगुलेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एडवर्टीजमेंट तो मतलब ये करते हैं, जैसा आपने समस्या कहा तो है। सर, अबोध मन का बच्चा तो वो तो उसमें भेद कर नहीं पाता, जो चीज उसको बार बार दिखाई जा रही है उसे वो ग्रहण कर लेता है।
और जैसा आपने कहा कि आसपास में अगर स्कूल में भी यही चीजें हो रही हैं कि किसी के बर्थडे पे चॉकलेट दी जा रही है, आसपास में चॉकलेट दिया है, तो उसको वो नेचुरल समझता है और इसी कारण से इसका चलन बढ़े जा रहा है। सर, किशोरों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि जो पीयर ग्रुप होता है, इनका फ्रेंड सर्कल होता है, उनका उनके ऊपर काफी दबाव होता है कि भले घर में कहा जाता है घरेलू चीजें काफी अच्छी जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन बाहर में जब जाता है तो इस तरह की चीजों का चलन ज्यादा है। तो इसको आप किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, यहाँ पर आपने ना एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि अब ये जो चीजें हैं, जितने भी ये फास्ट फूड हैं, जॉइंट्स हैं, पीयर ग्रुप प्रेशर की आप बात कर रहे हैं कि आसपास के लोग भी तो वो ले रहे हैं और हम उससे कैसे अछूते रह जाएं, या वो सब खाते हैं, हमें आप कहते हो मत खाओ, और बच्चे का मन भी करता है दूसरे को देखकर। तो और ये सोसाइटी में आ भी गया है। तो अब ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि हम कहते हैं कि यार मत लो, बिल्कुल मत लो, वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपको लेना ही है तो एक लिमिट बनानी पड़ेगी, एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। और हमारी बाल अकादमी ने, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो गाइडलाइंस बनाई, उसके हिसाब से अगर बच्चा बाहर खाना चाहता है, दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता है, और पार्टी में या फिर कुछ घर पे ही बना के ऐसी चीजें खाना चाहते हैं इस तरह की, तो हफ्ते में एक बार मैक्सिमम आप उसको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन एक बार में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक बार जो खाया वो पूरे दिन का खाने की कैलोरी कंजम्पशन और एक ही बार में वो खत्म हो गई। तो पूरे दिन का सिर्फ 50% उस मील में होना चाहिए। तो ये एक रिकमेंडेशन है जो आप बच्चों को कर सकते हो। फिर दूसरा सबसे बड़ा है कि कहाँ से बच्चे सीखते हैं और सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं अपने रोल मॉडल से। जी। और उनके रोल मॉडल्स कौन हैं? उनके रोल मॉडल, सबसे पहले रोल मॉडल्स हैं उनके पेरेंट्स, उनका परिवार, और उसके बाद उनके टीचर। ये जी उनके सबसे बड़े रोल मॉडल्स हैं जो उनके सबसे करीब हैं। करीब। और अगर ये रोल मॉडल अपने में कुछ परिवर्तन करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं घर में लाके मैं तो वो खा रहा हूँ अल्ट्रा प्रोसेस फूड और तुम मत खाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हाँ, या फ्रूट जूस, जैसे आपने घर में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लाके रखी, जो भी काले और पीले सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस हैं, ठीक है, और आप कहो कि आप बच्चे आप नहीं पियोगे, फ्रिज में रखा है, सिर्फ मेहमानों के लिए है। तो अगर वो है, घर में है, फ्रिज में है, तो सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं है, बच्चा भी उसको जरूर लेगा। तो वहां से आप रोल मॉडलिंग अपनी खराब कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, मुझे लगता है। फ्रूट जूस की, अच्छा किशोरों में, अच्छा आपने बात की किशोरों में, खास तौर से हम बात करते हैं एक और जंक फूड की, जिसको हम कहते हैं कैफिनेटेड फूड्स, इस या कि जैसे चाय कॉफी, जिनमें कैफीन होती है बहुत ज्यादा। अब कैफीन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो कोई नुकसान, ये विटामिन नहीं है कि नहीं मिला तो कोई नुकसान हो गया, नहीं मिला कोई बात नहीं। लेकिन हमने आदत डाल ली है कैफीन की। कितना कैफीन मैक्सिमम लेना चाहिए? अब रिकमेंडेड ये है कि एक एडोलेसेंट्स या किशोरों को 100 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं चाहिए। और एक कप कॉफी या चाय प्रतिदिन में इतनी कैफीन आ जाती है। तो इससे ज्यादा आपने जो भी लिया वो कैफीन अधिक है, और वो कैफीन ज्यादा लेने के अपने नुकसान हैं जो जग जाहिर हैं। एक और तरह के फूड्स हैं या ड्रिंक्स हैं जिसको आप कहते हैं एनर्जी ड्रिंक्स, जो मार्केट में अवेलेबल हैं। किशोर बच्चे उनका सेवन करते हैं, और उनके सेवन से उसके अंदर बहुत हाई मात्रा में कैफीन होती है। उससे कहते हैं वो हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमें नींद नहीं आती है। लेकिन जो भी स्टेमिना बढ़ता है, नींद नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं तो पूरी होती ही है, वो आपको भी बेहतर पता है। और उससे कोई मेमोरी बढ़ती नहीं है, कोई इम्तिहान में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते, या कोई ज्यादा आपके कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती कि आपकी जो है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ जाए। तो ये सब नुकसान हैं जो किशोरों में एडवर्टीजमेंट की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, ये आजकल देखने में काफी आ रहे हैं। सर, सर, मुद्दे और बहुत ज्यादा हैं और आपसे बातचीत शुरू होगी, जो कि समय की कमी, इसलिए हमें इस बातचीत को यहीं रोकना पड़ रहा है। लेकिन जाते जाते आपसे, आज की कोरोना घड़ी में जब सब तरफ नकारात्मकता फैली हुई है, तो इस समय आप हमारे पालकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बालकों के लिए तो यही मैसेज है कि अ,
जान है तो जहान है, जी और बालकों के लिए नहीं, सबके लिए है। और जान के लिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपने आसपास थोड़ा सा बाहर निकलने से बचें जितना पॉसिबल हो, परिवार के साथ ही समय ज्यादा बिताएं, घर का ही खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, बाहर से ना मंगा के, बाहर से ऑर्डर करके ना खाएं, और घर में अपना थोड़ा एक्सरसाइज करें, जिसको भजन का शौक है भजन करे, थोड़ा सा वर्कआउट करे। घर में आप घर में बैठकर भी दोनों बच्चों के साथ, मैं देखता हूँ कि ये अगर बालकनी है, ये थोड़ी सी खुली जगह है, तो वहां जाकर आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं। कुछ गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ। और किताबें एक बहुत बड़ा साथ है बच्चों का, जो कि पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और एक दूसरे को पढ़ के सुना भी सकते हैं। तो एक पॉजिटिविटी दिमाग में रहनी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा मीडिया ना देखें। घर पर बैठकर अगर आप पूरे टाइम टेलीविजन या न्यूज देख रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी को बढ़ाता ही है, क्योंकि ठीक है खराब चीजें हो रही हैं, न्यूज में भी दिखता है, लेकिन आपको भी पता है खराब हो रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज देखें, कुछ क्रिएटिव चीज देखें, तो अच्छा लगेगा और पॉजिटिव रहेंगे दिमाग में। यही कहना है मेरा बच्चों को। जी सर, आपने जैसा कहा कि पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं, तो अगर उनके व्यवहार में, उनके विचारों में पॉजिटिविटी हुई, तो अपने बच्चों में, आसपास के वातावरण में पॉजिटिविटी आएगी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, आज एक बहुत सार्थक चर्चा डॉक्टर पीयूष जी गुप्ता के साथ संपन्न हुई, और ये हमारे कार्यक्रम का पहला भाग था। हम सर से रिक्वेस्ट करें कि हमारी बची हुई जानकारी भी हमें दूसरे भाग में फिर से दें। चूंकि समय कम है, इसलिए आपसे विदा का समय हो गया है। ऐसे सर, इतनी अच्छी जानकारी के लिए अब आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।